नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास फर्स्ट का रीडिंग कैंपेन और ई पाठशाला फेज 6.0 का वीक फोर्थ और वीक फिफ्थ का रजिस्टर शेयर करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने वीक फर्स्ट से लेकर वीक थर्ड का रजिस्टर शेयर किया था क्लास फर्स्ट का, और आज के वीडियो में हम वीक फोर्थ और वीक फिफ्थ का देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर हेडिंग डाल दिया रीडिंग कैंपेन चतुर्थ सप्ताह, जो कि है 31/1/2022 से 5/2/2022 तक। सबसे पहले है साझा की गई गतिविधियां, जिसे दो पार्ट में मैंने बांटा है, रीडिंग कैंपेन और ई पाठशाला 6.0। इधर है हमारा दिन दिनांक, कक्षा 1 की गतिविधियां रीडिंग कैंपेन की है, और इधर ई पाठशाला में 3 विषय मैंने लिया है, भाषा, गणित और अंग्रेजी। अब हम सबसे पहले रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों को देख लेते हैं। तो सोमवार को आया है कहानी सबसे खास हांडी, दूसरी कहानी जो सो जा उल्लू। मंगलवार को पहली कहानी है अनोखा घोंसला, दूसरी कहानी है पतंग की करामात। बुधवार को पहली कहानी है उल्लू है क्या, दूसरी कहानी है आसमान गिरा। गुरुवार को पहली कहानी है और चीकू भी, और दूसरी कहानी है बिल्ली के 3 बच्चे। शुक्रवार को कहानी है घमंडी आम, दूसरी कहानी है भालू शहर घूमने गया। शनिवार को पहली कहानी हाथी राजा की कविता और दूसरा है पतंग की कविता, दोनों कविताएं हैं शनिवार को। उसके बाद जो एक अतिरिक्त गतिविधि आती है, इसे हम विशेष गतिविधि भी कह सकते हैं, उसमें आया था शेयर्ड रीडिंग सह पठन, जिसमें मैंने बच्चों को काम दिया था सहज पुस्तिका से पठन कार्य, क्योंकि कक्षाएं हमारी अभी चल नहीं रही तो उन्हें घर पर ही रहकर पठन कार्य करना है। तो ये हो गए हमारी रीडिंग कैंपेन की गतिविधियां। अब हम ई पाठशाला 6.0 की गतिविधियों को देख लेते हैं, जो हमें अपने तरफ से बच्चों को देना है। तो भाषा में सोमवार को मैंने दिया स्वर की यात्रा, वीडियो मैंने भेजा था जिसे मैंने अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख भी सकते हो, बच्चों के पास उसे भेज भी सकते हैं। और गणित में मैंने दिया है कार्य पुस्तिका पेज नंबर 27 और 28। अंग्रेजी में लेसन नंबर 2 लेट्स स्पीक फोनिक साउंड। मंगलवार को भाषा में है पाठ 6 वर्णमाला गीत पढ़ना। गणित में है कलरो पाठ 11 गिनो बताओ, और अंग्रेजी में A to G फोनिक साउंड लिखना। बुधवार को भाषा में है स्वर लेखन, और गणित में है कलरो पाठ्य पुस्तक से पेज 53 कुल मिलाकर कितने, ये कार्य बच्चों को करना था। और इंग्लिश में है H to N फोनिक साउंड पढ़ना। फोनिक साउंड पर भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप बच्चों के पास भेज सकते हैं या बच्चों को दिखा सकते हैं। गुरुवार को भाषा में व्यंजन क से इया लेखन कार्य, और गणित में है कलरो पेज 54 मिलाकर हुए कितने। इंग्लिश में है H to N फोनिक साउंड लिखना। शुक्रवार को भाषा में है व्यंजन ट से अड़ा लेखन कार्य। गणित में है सरल जोड़ के प्रश्नों का कार्यपत्रक, और इंग्लिश में है A to N फोनिक साउंड पढ़ना व लिखना। शनिवार को इन सभी कार्यों की पुनरावृत्ति। तो ये हो गया हमारा रीडिंग कैंपेन और ई पाठशाला 6.0 की गतिविधियां। अब हम इधर चलते हैं अभिभावक शिक्षक चर्चा समस्या व निराकरण और बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन। पहले पॉइंट में है अभिभावकों को फोन द्वारा प्रेरित किया गया कि वे भेजे गए अभिभावक कैलेंडर के अनुसार बच्चों के साथ चर्चा अनिवार्य रूप से करें। दूसरा, रीड अलोंग की कहानी अवश्य पढ़वाएं। तीसरा है बच्चों के साथ नियमित रूप से पढ़ाई में कुछ समय अवश्य बिताने के लिए अभिभावकों से अनुरोध किया गया। ये 3 पॉइंट हैं। उसके बाद बच्चों ने जो भेजा है, तो अनन्या ने पतंग कविता पर अभिनय के साथ कविता पठन पर वीडियो, खुशी कार्य पुस्तिका पेज नंबर 27-28 फोटो, आशुतोष फोनिक साउंड वीडियो। ये हो गया हमारा 4th वीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वीक 5th को। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला है 100 डेज रीडिंग कैंपेन वीक 5th, जो है हमारा 7/2/2022 से 12/2/2022 तक। उसके बाद साझा की गई गतिविधियां कक्षा 1, जिसमें सबसे पहले दिन दिनांक रीडिंग कैंपेन और ई पाठशाला 6.0, जिसमें 3 विषय भाषा गणित अंग्रेजी, और इधर हमारा 2 कॉलम अभिभावक शिक्षक चर्चा समस्या व निराकरण और बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन।
तो सबसे पहले हम रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों को देख लेते हैं। सोमवार को है सूरज की सूझबूझ, दूसरी कहानी दोस्त की मदद भाग 1। मंगलवार को कुदरत के रंग, दूसरी कहानी है दोस्त की मदद भाग 2। बुधवार को पहली कहानी है लोमड़ी और कौवा और दूसरी है शब्दों का रिश्ता। गुरुवार को पहली कहानी है बंदर और मगरमच्छ और दूसरी कहानी है जादुई बैग। शुक्रवार को पहली कहानी है द लॉस्ट डॉल और दूसरी है स्टोरी। शनिवार को पहली कहानी है पीला और नीला और दूसरी है लेट्स फ्लाई। और जो विशेष गतिविधि आई है सप्ताह 5 के लिए वो है रिटेल द टेल, कहानी को फिर से बताएं। कहानी जिसमें मैंने चुना है शेर और खरगोश। ये बहुत ही कॉमन कहानी है। इसमें पहले बच्चों को पूरी कहानी सुनाना है, हम सुनाएंगे, फिर उन्हें उसका सारांश बताने के लिए कहेंगे कि शॉर्ट में वो पूरी कहानी बताएं। यही है रिटेल द टेल। अब हम चलते हैं अपने ई पाठशाला में। तो सोमवार को मैंने भाषा में दिया है व्यंजन की यात्रा वीडियो। ये वीडियो मैंने अभी कल ही डाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे दूंगी। गणित में मैंने दिया है कार्यपुस्तिका पेज 30, 31 और 32। अंग्रेजी में O2 टी फोनिक साउंड पढ़ना व लिखना। मंगलवार में मात्रा पढ़ना व लिखना। गणित में कार्यपुस्तिका से कार्य और इंग्लिश में U to Z फोनिक साउंड पढ़ना व लिखना। फोनिक साउंड इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को फोनिक साउंड में अच्छी पकड़ होनी चाहिए बच्चों की, तभी वे इंग्लिश के शब्दों को पढ़ पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश से कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। बुधवार को भाषा में है मात्रा लगाकर पढ़ो कार्यपत्रक। स्थानीय मान कार्यपत्रक गणित में और इंग्लिश में राइम वर्ड्स पढ़ना कार्यपत्रक। हम एक पन्ने में कुछ राइम वर्ड्स दे देंगे, जैसे कैट, मैट, पैड, इस तरह के बच्चे उसे पढ़ेंगे। और पढ़ते समय अगर वीडियो भेज पाते हैं तो वीडियो भेजें या फोटो भेजें। वैसे अब हमें अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोमवार से हमारे स्कूल खुल रहे हैं, तो हमारे लिए काम अब आसान होगा। गुरुवार को सरल शब्द पठन कार्य। गणित में स्थानीय मान कार्यपत्रक और इंग्लिश में राइम वर्ड्स भरना कार्यपत्रक। अब राइम वर्ड्स एक वर्ड हम उन्हें दे दें, जैसे कैट, उसके बाद 3 खाली जगह कर दें, वहां पर उसी से मिलते जुलते शब्दों को उन्हें भरना है। इस तरह के कार्यपत्रक बनाकर हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। शुक्रवार को भाषा में है सरल शब्द पठन कार्य और गणित में है सही जोड़ी मिलाओ कार्यपत्रक। इंग्लिश में है पोयम ABC टम्बल डाउन डी पढ़ना। शनिवार को इन सब की पुनरावृत्ति व क्विज। तो ये हो गया हमारा रीडिंग कैंपेन की गतिविधि और ई पाठशाला की गतिविधि। अब इधर देख लेते हैं हम अभिभावक शिक्षक चर्चा में। सबसे पहला पॉइंट है अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे साझा किए गए अभिभावक कैलेंडर के अनुसार दिनवार बच्चों के गतिविधि व चर्चा करें। यहाँ पर मैं साथ लिखना भूल गई हूँ, बच्चों के साथ आप साथ लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है ई पाठशाला 6.0 के अंतर्गत जो भी कार्य दिए जाते हैं उनको पूरा कराने में बच्चों की मदद करने के लिए कहा गया। तीसरा पॉइंट है रीडिंग कैंपेन के वीडियो दिखाएं व प्रतिदिन बच्चों के साथ 2 घंटा समय देने के लिए प्रेरित किया गया। इधर जिन बच्चों ने मेरे पास भेजा है उसको मैंने लिखा है। अनुराग ने मात्रा की फोटो भेजी है लिखकर और पवन ने मात्रा लेखन फोटो भेजा है। खुशी ने व्यंजन पढ़ने का वीडियो, दीक्षा ने स्थानीय मान कार्य का फोटो, अनुराग ने फोनिक साउंड लेखन फोटो, नवनीत ने फोनिक साउंड का फोटो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, संभव हो सकेगा तो मैं इसका PDF बनाकर ज़रूर भेजूंगी। और ये 5 वीक आप अपने रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर, जो हमने रीडिंग कैंपेन अलग से बनाया है, उसमें ये 5 वीकों को आप लिख लीजिए। अब सोमवार से हमें सिर्फ रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों को ही लिखना होगा। ई पाठशाला गतिविधियों की हमें शायद अब आवश्यकता नहीं होगी, तो इस रजिस्टर में हम रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों को लिखते रहेंगे। तो बस ये था वीक 4 और वीक 5 की गतिविधियां क्लास फर्स्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।